बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे जो AFNS के एस्पायरेंट्स टेस्ट देने से पहले और टेस्ट के दौरान करते हैं। तो आप सबसे पहले जब टेस्ट की तैयारी करते हैं या टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि टेस्ट की तैयारी करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से मटीरियल इकट्ठा करते हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो इकट्ठी करते हैं। जैसे कि AFNS में वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, ये 3 चीज़ें होती हैं, तो आप इनकी तैयारी करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो आपने तैयार किया, जो आपने पढ़ा, जो फैक्ट्स आपने देखे, फैक्ट्स को आपने सही से याद किया, जो कंसेप्ट्स क्लियर करने थे वो आपने कंसेप्ट्स क्लियर किए। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको ज़हन नशीन हो जाए। और दूसरा मसला जो आपको सॉल्व हो जाता है वो टाइम मैनेजमेंट है, यानी आप यूज़ टू हो जाते हैं उससे, फिर आप जल्दी कम टाइम में कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दिन में आप जो टॉपिक था वो आपने 2 घंटे में किया है तो अगले दिन वो आप हाफ़ एन आवर में कर लेंगे। तो जो मिस्टेक्स हैं वो क्या मिस्टेक्स होती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि AFNS में जो टेस्ट है वो आता है कंप्यूटर पे, और बच्चों को कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं होती। और अगर प्रैक्टिस होती है तो इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती कि उन्होंने जो माउस है उसको कैसे होल्ड करना है, या अगर पहले कंप्यूटर यूज़ किया भी हुआ है तो माउस पे ग्रिप नहीं होती। तो आप MCQ सॉल्विंग की प्रैक्टिस जो होती है वो कंप्यूटर पे कभी नहीं की होती, क्योंकि इससे पहले कि ऐसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है जो कंप्यूटर पे हो। AFNS में जब ये टेस्ट होता है तो बहुत से बच्चे इस वजह से पैनिक कर जाते हैं कि जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर यूज़ करना था, टेस्ट कंप्यूटर पर था, हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारा टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाके आपने वर्बल, नॉन वर्बल MCQs का जो है वो लिखना है कि वर्बल MCQs, नॉन वर्बल MCQs वो इसी तरह के होते हैं जिस तरह के आ जाते हैं इसमें, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने गूगल पे लिखना है, गूगल पे आपको इसी तरह का वो बना हुआ मिल जाएगा, डिस्प्ले इसी तरह का मिलता है जैसे कि AFNS के टेस्ट में होता है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते वर्बल और नॉन वर्बल MCQs की। वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो इजी हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली वो इजी है। लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि आपका जो टाइम है ना वो कम खर्च हो आपका MCQ सॉल्व करने में। अब जैसे वर्बल के 85, नॉन वर्बल के 65 MCQs होते हैं। अगर आप 85 MCQs में पहला MCQ में 2 मिनट लगा देंगे तो आपको क्या लगता है कि 30 मिनट में आपके 85 MCQ सॉल्व हो जाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं होता, और इस वजह से जो टेस्ट है उसका जो फाइनल मेरिट बनता है आपका वो कम हो जाता है, फाइनल मार्क्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा ये है कि आपका जो माउस पे ग्रिप होती है ना वो नहीं होती। आपका पॉइंटर कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, वहाँ पे उन्होंने माउस पैड रखा होता है, उसके ऊपर से नहीं पता चलता बहुत दफ़ा कि माउस को किधर जा रहा है पॉइंटर। तो आप ऐसा करें, उस माउस को वहाँ से उठाएं, लैप पे रख लें, घुटने पे रख लें अपने, और वहाँ से उसको यूज़ करें। और जिसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस करके जाए माउस की कि आपका पॉइंटर किधर जाता है, आपको माउस होल्ड करना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट। कभी भी अपना जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कभी भी अनकम्प्लीट मत छोड़ें। चाहे वो आपको लाख फोर्स करेंगे, इसके नंबर नहीं होते, इसका ये नहीं होता, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आपने नहीं छोड़ना। आप वो तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि आपका टेस्ट चल रहा है, जब तक कि कंप्यूटर आपको ये शो नहीं कर देता कि आप फेल हो गए हैं, तब तक आपको राइट है, आर्मी आपको राइट देती है। स्टाफ अगर आपको फोर्स करता है, क्योंकि वो सारे दिन के थके हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो। या कभी कभी इस वजह से भी मिसगाइड किया जाता है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉन सेलेक्ट हो जाएं, ना सेलेक्ट हों, ठीक है। यानी कि इस तरह हो जाए कि इनके सिलेक्शन के चांसेस कम हों, क्योंकि आर्मी का काम ही यही है, लिताड़ना काम है उनका, कि अब अपनी काम को जो है वो कितने उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि डोंट लीव योर टेस्ट अनकम्प्लीट। दूसरा, रीड केयरफुली सिमिलर MCQs एंड आंसर इट ऑन द सेम वे। यानी बहुत दफ़ा MCQ, एक ही MCQ बहुत दफ़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की वीडियो इंशाल्लाह डाली जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। लेकिन वो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जो है वो एक MCQ है ना वो उस तरह पूछा गया है, दूसरा उसी के सिमिलर वे में पूछा गया है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही होता है। लेकिन इसमें 5 से 6 ऑप्शंस होते हैं और वो सारे ठीक होते हैं, लेकिन आपको अपनी उस लिहाज से कि आप कैसा सोचते हैं उस लिहाज से आपको करना होता है, ठीक है।
آپ جیسے وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل سوال یہ آتا ہے کہ میں ایک بہت ہی جو ہے پنکچوئل انسان ہوں، ٹھیک ہے، میں وقت کی پابندی کرنے والا انسان ہوں، تو آپ اس کو کرتے ہیں اسٹرانگلی ایگری۔ اب دوسرا تھوڑی دیر بعد ایک اور MCQ آتا ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی بھی کام وقت پر نہیں کر پاتا، تو آپ اس کو بھی اسٹرانگلی ایگری کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں MCQ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے خیال کرنا ہے، آپ نے دھیان سے ان MCQs کو دیکھنا ہے۔ تیسری چیز اور بہت امپورٹنٹ چیز، اف اینی آف دا اسٹاف آسک یو ٹو لیو دا روم وائل ڈوئنگ پرسنالٹی ٹیسٹ ڈونٹ لیو، کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ بس چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں انٹرویو کی تیاری کرا رہی تھی تو بہت سارے کمنٹس اس طرح آ رہے تھے کہ میم انہوں نے کہا کہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے اس کے مارکس نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ دیں، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی آپ نے؟ جب آپ کو الاؤ کر رہا تھا کمپیوٹر کہ آپ کریں اور وہ آپ کو فیل بھی نہیں دکھا رہا تھا، تو آپ نے کیوں کیا؟ اپنا جو رائٹ ہے اس کو یوز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ابھی سے اپنے رائٹس چھوڑیں گے تو کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے رائٹس لینا دے گا؟ اگر آپ کو اسٹاف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ سر مجھے کرنے دیں، میں جب کر لوں گی میں آپ کو بتا دوں گی، تو آپ کہیں، آپ کو اپنی بات رکھنا آنی چاہیے، آپ کو اپنی بات کہنی آنی چاہیے۔ اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کمپلیٹ کریں، سارے MCQ کریں، 150 MCQs ہوتے ہیں، 30 منٹس کے اندر ہوتے ہیں، ان کو کریں، جتنے ہو سکتے ہیں ان کو کریں، لیکن تب تک نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کا ٹائمر آؤٹ نہیں ہوتا۔ سو یہ تھی چیزیں جو مسٹیکس بچے کرتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ مسٹیکس جو ہیں وہ پہلے کی ہیں تو اب مت کریے گا، اور جو فریشرز ہیں وہ کوشش کریے گا یہ مسٹیکس آپ سے نہ ہوں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔